गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अब हवा में उड़कर मारेंगे भारतीय सैनिक। अब इंडियन आर्मी हवा में उड़ते हुए करेगी चाइनीज और पाकिस्तान आर्मी से देश की रक्षा। तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नाउ इंडिया स्पीक चैनल से है, तो ऐसी न्यूज आप वहां पर भी देख सकते हो और हमें वीडियो सजेस्ट भी कर सकते हो। कर दे वीडियो को लाइक, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। भारत ने आज छुई एक नई ऊंचाई, मतलब एक नया कीर्तिमान बनाया। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल आज इंडिया ने टेस्ट किया। ये टेक्नोलॉजी आज इंडिया के पास, तीसरा कंट्री है इंडिया जिसके पास ये टेक्नोलॉजी आई। पहली बात तो जेट पैक्स का ऑर्डर दे दिया, 48 जेट पैक्स। एसेंशियली जेट पैक एक चीज होती है जिसको आप पिट्ठू की तरह अगर पहन लेते हैं तो आप उड़ सकते हैं। हकीकी मानों में पसलियां हमारी टूटी हुई हैं। तो हिंदुस्तान भी कह रहा है कि जो सिंध तास का पानी का मुआहदा है उसे वो बदलने जा रहे हैं। पहली दफा हुआ है कि इंडिया ने ये ट्रीटी में अमेंडमेंट की बात की है और इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एक्ट है वो कोई अच्छा नहीं है। सो एंड सो वो रोबोज लिए जाएंगे, इनको रोबोटिक म्यूल्स कहा जाता है, और ये 10,000 फुट और उससे ऊपर की जगह में कार्रवाई करेंगे, यानी कि हाई एल्टीट्यूड के लिए ले रहे हैं। और वहां पे दुर्गम क्षेत्र जो है वहां पे ये सामान पहुंचाएंगे रोबोटिक। लाइक बनता है 2047 या 2050 तक वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं। मुझे तो लगता था इंडिया 32 में हो जाएगा, आप तो 47 कह रहे हैं। जैसे वो तरक्की कर रहे हैं दिन ब पाकिस्तान का कर्जा तकरीबन 63 खरब डॉलर, 274 अरब अमेरिकन डॉलर कह लें। जीडीपी पाकिस्तान की, यानी आपके जो तैयारशुदा खाम माल, पूरा माल बना हुआ या खिदमात कह लें, सारी की सारी एक तरफ रखें और उसका 97% आपका कर्जा, या 100 रुपये अगर आपके पास मौजूद है आपके पास, तो 97 रुपये आपने कर्जा देना है। बिलावल चुपके से मोदी जी से सबके सामने कह दे, विस्पर करके, मोदी जी जरा 8-10 अरब डॉलर दे दो। उसमें मोदी जी क्या कर लेंगे? फंस गए मोदी जी। पाकिस्तान की वजह से मगरिब को, हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खतरा है, और उसमें असल खतरा ये है कि कहीं गलत हाथों के ना लग जाए इनके हथियार। जो मुल्क साइकिल की चेन नहीं बना सकता उसने इतना बड़ा काम कर लिया। नहीं, डिफॉल्ट नहीं हो सकता पाकिस्तान। वो होने नहीं देगा ना चाइना नहीं होने देगा, लेकिन चाइना अपनी कॉलोनी बना लेगा, फिर ये भी कर लेगा। फिर क्या मतलब हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कोई नहीं होगी, सब कुछ चाइना का आएगा। हम कहेंगे डिफॉल्ट तो नहीं, लेकिन ये है कि चाइना का माल बिक रहा है, ये शूज चाइना के हैं, ये कपड़े चाइना के हैं। अभी हमारी चीज क्या है? हिंदुस्तान के कुछ अरबपति, अदानी, अंबानी, दमानी और सार्स पोता वाला, ये सारे मिलकर चाहे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकते। इंडियन आर्मी ने 2-3 चीजों का ऑर्डर दे दिया। पहली बात तो जेट पैक्स का ऑर्डर दे दिया, 48 जेट पैक्स। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर है ये है एक आदमी की, ये हमने ऐसी इंटरनेट से ली है, एक आदमी की तो जेट पैक इस्तेमाल कर रहा है। एसेंशियली जेट पैक एक चीज होती है जिसको आप पिट्ठू की तरह अगर पहन लेते हैं तो आप उड़ सकते हैं, यू कैन फ्लाई। सो व्हाट द इंडियन आर्मी इज डूइंग इज 48 जेट पैक सूट्स, ठीक है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप उड़ सकते हैं कुछ समय के लिए। तो मुझे लगता है खास तौर से जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, पैरा एसएफ है, उनके लिए बहुत काम की चीज है। अगर कभी आपको चीन के अंदर डालना हो, पाकिस्तान के अंदर डालना हो, तो आप आराम से जेट पैक से जाएगा और जाके अपना काम करके जेट पैक पहन के वापस आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो 48 इन्होंने अभी ऑर्डर करने की बात करी है, और 48 में ये होगा कि देन इसको टेस्ट करा जाएगा, फिर देखेंगे कि और चाहिए होगा तो 400-500 और ले लेंगे। तो वो तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी टेस्ट आउट करना शुरू हो गई। दूसरी चीज जो फौज लेना चाह रही है, वो लेना चाह रही है 100 रोबोटिक म्यूल्स। ये रोबोज हैं, म्यूल गधे को कहते हैं, जो खच्चर होता है जिससे कि फौज सामान ले जाती है ऐसे एरियाज में जहां पे सोल्जर्स का चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर सोल्जर्स चल भी पाते हैं तो वो उतना सामान नहीं उठा पाते। अब एक खच्चर के ऊपर आप यू कैन कीप 100 kgs, आपने 100 किलो रख दिया। अब कोई इंसान या 150 किलो रख दिया, लेकिन कोई भी इंसान 100-150 किलो लेके आप उस एल्टीट्यूड में चढ़ना उसके लिए नामुमकिन है। तो वो बैठ जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए उसकी जगह रोबोटिक, जो रोबोट्स हैं, वो रोबोज लिए जाएंगे, इनको रोबोटिक म्यूल्स कहा जाता है। और ये 10,000 फुट और उससे ऊपर की जगह में कार्रवाई करेंगे, यानी कि एल्टीट्यूड के लिए ले रहे हैं, और वहां पे दुर्गम क्षेत्र जो है वहां पे ये सामान पहुंचाएंगे रोबोटिक म्यूल्स। ये इंडियन आर्मी में आ रहे हैं रोबोटिक म्यूल्स हैं, 100 शुरू में आ रहे हैं, फिर इनको देखा जाएगा, फिर और लेंगे। और 130 न्यू जनरेशन टेथर्ड ड्रोन सिस्टम्स थ्रू फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स। अब ये टेथर्ड ड्रोन सिस्टम्स क्या हैं? बेसिकली क्या है कि ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से कनेक्टेड रहते हैं वो, और ये उड़ते हैं, और जो विजुअल लाइन ऑफ साइट होता है ना, जो या विजुअल रेंज, उसके
दूर जाके भी, उससे अलग होके भी ये काम कर सकते हैं और इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, खास तौर से ऐसे दुर्गम इलाकों में जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ ऐसे एरियाज में मुझे लगता है ज्यादातर ये चाइना को लेकर ये मामला किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, खासतौर से जेट पैक्स। तो इंडियन आर्मी किस टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रही है, कौन सी टेक्नोलॉजीज के बारे में कह रही है कि यार हमें ये अडेप्ट करना है। एआई के ऊपर बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है। मेरी बात हुई थी किसी से एआई के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, 5G किस तरीके से इंटीग्रेट करा जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें और ये कर रहे हैं। IITs इसमें शामिल है, इसमें DRDO शामिल है। टॉप कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के, जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेजर साहब ये फौज में ये वाली टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं आ रही, यार ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं भाई जो मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, और आधे तो फौज बताते नहीं है फौजी, दे डोंट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन पब्लिक, और मेरे सामने भी डिस्कस नहीं करते, करते भी हैं तो मैं यहाँ पे तो बताऊंगा नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। पाकिस्तान और भारत ने एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की हुई है 1960 से कराची में, जो नेहरू साहब और पाकिस्तान के साबिक सदर अयूब साहब ने साइन की थी। अब इंडिया ने ये कहा है कि और ये ऑफ़र किया पाकिस्तान को कि वो आए टेबल पे और अमेंड करें इस ट्रीटी को। अब पाकिस्तान को इसको जवाब देना है और अगले 90 डेज में देना है। इंडिया ने बेसिकली नोटिस भेजा पाकिस्तान को कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो इसका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ये पिछले 5 साल से पड़ा हुआ है। और इस्लामाबाद को उन्होंने कहा है कि आएँ आप, पाकिस्तानी हुकूमत को कहा है कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस जो हैं वो अगले 90 दिन में शुरू करें। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया ने ये इस ट्रीटी में अमेंडमेंट की बात की है। और इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एक्ट है वो कोई अच्छा नहीं है, सो एंड सो। पाकिस्तान की वजह से मगरिब को, हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा खतरा है, और उसमें असल खतरा ये है कि कहीं गलत हाथों के ना लग जाए इनके हथियार। जो मुल्क साइकिल की चेन नहीं बना सकता, उसने इतना बड़ा काम कर लिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का शुक्रिया। ये और बात है कि सहूलतकारों ने उनके साथ किया क्या। दिन दिहाड़े मुशर्रफ ने दिन दिहाड़े टीवी पर, नेशनल टीवी पर माफ़ी मंगवाई उनसे। खैर, साफ़ी ने कहा कि 24 करोड़ का मुल्क है और इसके इर्द गिर्द हमसाये ममालिक आप देख ले ज़रा, और शिद्दत पसंदी और हुक्मरान ऐसे चोर 10% पर सब बेच देते हैं। वारदात करने वाला आसिफ अली जरदारी, ये अमेरिका गया, इसने कहा मुझे $100 अरब दे दें आप, हमारी मईशत तबाह हो रही है। अच्छा, आज से 15 साल पहले भी ज़रा हिसाब लगाएं, जो शहबाज शरीफ आज जाके रंडी रोना रोता है ना, मईशत तबाह बर्बाद है और इल्ज़ाम इमरान खान पे, आसिफ अली जरदारी 15 साल पहले भी ये काम कर चुका है। ये रोना रोता रहा कि हम दिवालिया हो गए, हम लुटेंगे, हम पटेंगे। $100 अरब जरदारी ने मांगा, लेकिन दुनिया से मिला के मिला वही 15 अरब। करप्शन एक तरफ इनकी रखें, इनके जजीरे एक तरफ रखें, इनके दुबई के महलात, शॉपिंग सेंटर, यूरोप में इन्वेस्टमेंट, ये एक तरफ रखें। लेकिन एक फौजी की तनख्वाह अगर आप देखें ना, तो कालदम तंजीम के, तालिबान के जंगजू से भी कम है। हिंदुस्तान के कुछ अरबपति, अदानी, अंबानी, दमानी और सार्स, ये सारे मिलकर चाहे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकते। अमरीकी अरबपतियों की बात करें तो एलन मस्क, आपको पता है उसने तभी ट्विटर खरीद लिया, बिल गेट्स, वो दोनों मिलकर ये सारा काम कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका, कजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन और साउथ अफ्रीका 1990 में इनके साथ ये डील कर चुका है। पाकिस्तान को भी करनी है और फौज कम करनी है, फौज ख़त्म करनी है। दूसरा मानो लड़ाई अफगानिस्तान के साथ होगी, उसमें भरपूर मदद हम करेंगे। ये डील आसिफ जरदारी 2008 में तकरीबन मुकम्मल कर चुका था। मजबूरी ये थी कि इकॉनमी इस हद तक तबाह नहीं हुई थी कि फिर 2011 में तरीके इंसाफ इमरान खान को तो बहुत बड़ा कांटा बन के सामने आ गया। वक्त गुजरता रहा, इकॉनमी की जड़ें खोखली करने में लगे रहे, खोदते रहे उसको, लूट मार मचाते रहे। हालात 2023 तक जा पहुंचे। आज हमारे पास हकीकत में जहर खाने को पैसे, बिना जंग के ये मुल्क अभी तबाही के दहाने पर।